राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला सामने आया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर का बयान सामने आया है। नेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1 लाख डिलीवरी पर 87 मौत की जानकारी मिली है। गर्भवती महिला की मौत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद है, ये बात उन्होंने कही है। सरकारी अस्पतालों में रेफर केसेस ज्यादा आते हैं, यह भी उन्होंने जानकारी साझा की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। सरकार सख्त एक्शन लेने में फेल हो रही है, ये बात कही है टीकाराम जूली ने। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में अव्यवस्था और मिसमैनेजमेंट है, ये बात उन्होंने कही है। भिलवाड़ा में 6 दिन में 5 प्रेग्नेंट महिलाओं की हुई थी मौत, ये जानकारी भी साझा उन्होंने की है। तो गर्भवती महिलाओं की ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी थी। बांसवाड़ा में भी 4 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हुई थी। तो इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने आया है। हालांकि देखा जाए तो विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सरकार को घेरने की पूरी तरह से कह सकते हैं कि कवायद शुरू कर चुका है और सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है। और यह भी कहा गया है कि जो लापरवाही हो रही है वो कह सकते हैं कि बेहद निंदनीय है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिसमैनेजमेंट का आरोप भी लगा है अस्पताल पर। तो सरकार सख्त एक्शन लेने में फेल हो रही है। टीकाराम जूली ने यह बात भी कही है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये मौतें हो रही है, ये स्पष्ट तौर पर विपक्ष का आरोप है। दम तोड़ रही हैं महिलाएं। आईसीयू में हेल्थ सिस्टम किस तरह से कह सकते हैं कि सांसें ले रहा है, बेहद बुरी स्थिति में हेल्थ सिस्टम है, ये बात भी कही गई है। वार पलटवार हो रहा है इस पूरे मामले में। हालांकि अब सरकार की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है पूरे मामले को लेकर, लेकिन देखा जाए तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, प्रेग्नेंट महिलाओं की जो मौत हो रही है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। पूरे राष्ट्रीय लेवल का जो है और जो WHO के जो नॉर्म्स हैं कि हर 1 लाख डिलीवरीज, चाहे वो आपकी सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, उस पे 87 डेथ्स तक को वो ओके मानते हैं कि भाई इतने तो हो ही जाती है। हम उस नॉर्म्स के अंदर हैं। अब ये दुर्भाग्य है और बहुत दुखद घटना है कि ये पिछले 2 महीने में काफ़ी हो गई। हर महीने जो डेथ्स होती आई हैं, अगर आप साल का देख लो कितनी डेथ्स हुई हैं, कोटा में बढ़ी नहीं है, डाउन आई है। अदृश्य बीमारी से छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों की एक के बाद एक 12-13 बच्चों की मौत हुई। और अब प्रसूताओं की मौत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये सेम इनकी जो सिम्टम है वो लगभग एक जैसे ही हैं। किडनी फेल होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और उन सब का कारण है कि जो मेडिसिन जो यूज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद माना था कि जो इंजेक्शन ये जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिस्टिल वाटर है, यानी कि पानी के इंजेक्शन लगा के इलाज करना चाहते हैं ये लोग। कौन लोग हैं जो इस इंजेक्शन को खरीद रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको पास कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, इन सारी चेन पे मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो लोगों की जान लेने का काम कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि आंकड़ा बेहद कम है मौतों का, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि लापरवाही पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की है और इस लापरवाही को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए स्वास्थ्य विभाग को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नतांश पटेल जुड़ गए हैं। नतांश, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी बेहद निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि आंकड़ा संतोषजनक है, इस आंकड़े में कोई बहुत ज्यादा हाइप की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस तरह से देखा जाए उनके इस बयान को? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे अगर देखा जाए तो मां बनना किसी भी महिला के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है, लेकिन राजस्थान में उन्हीं मां के लिए ये जो मां बनने का सिलसिला है वो मातम में बदलता जा रहा है। दरअसल मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से पिछले 2 महीनों में 18 महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनकी डेथ हो चुकी है। सबसे पहले कोटा में ये मामला सामने आता है जहां पर 5 महिलाओं की डेथ हो जाती है। उसके बाद बीकानेर में जिस तरीके से 7 केसेस सामने आते हैं, उसमें से 5 डायलिसिस के होते हैं, किडनी फेल हो जाती है उनकी, और उसके साथ ही 2 मौतें वहाँ पे हो जाती है। उसके बाद भिलवाड़ा में 5 मौतें होती है, और साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो है बांसवाड़ा, वहां पे भी 4 मौतें होती है। तो ऐसे में लगातार जो मौतों का सिलसिला है, खासकर जो सिजेरियन डिलीवरी है स्पेसिफिकली, वहां पर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी डेथ हो रही है। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है राजस्थान का वो सवालों के घेरे में खड़ा होता है। और उसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से एक संवेदनहीन जो बयान है वो सामने आया है स्वास्थ्य मंत्री का, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हंसते हुए ये बताया कि अब 2 दिन का ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी।
ये चलिए बताने बिल्कुल के लिए नताश, जिस तरह से अब स्वास्थ्य मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं, हालांकि अब उनको इस पूरे मामले में सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, इस पर बयान देना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से बेफिक्र इस बयान में नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से कार्रवाई होती है और कैसे ये मौत का आंकड़ा कम होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।